गांव में अभी सूरज की पहली किरण ने दस्तक भी नहीं दी थी। मुर्गों की बांग से आसमान गूंज उठा और धनीराम की आंखें खुल गईं। धनीराम उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का एक सीधा साधा किसान था। वह अपनी पत्नी रामदुलारी और 2 बच्चों के साथ एक कच्चे मकान में रहता था। अरे धनीराम भाई, इतनी सुबह सुबह अपनी इस पुरानी बैलगाड़ी से क्या बातें कर रहे हो? इसे तो ऐसे चमका रहे हो जैसे अपनी बारात ले जाने की तैयारी हो। अरे मास्टर जी, ये कोई लकड़ी का ढांचा मात्र नहीं है, ये हमारी रोटी है, हमारा स्वाभिमान है। देखिए तो सही कैसे सोने की तरह चमक रही है। हाँ, चमक तो रही है भाई, पर आज कुछ ज्यादा ही खुश दिख रहे हो। क्या बात है? कोई खजाना हाथ लग गया क्या? खजाना ही समझिए मास्टर जी। इस बार गेहूं की बाली ऐसी लहलहा रही है कि दिल गार्डन गार्डन हो गया। फसल कटते ही सारा पुराना कर्ज उतार दूंगा। मुन्ना के स्कूल की नई किताबें आएंगी और छोटी बिटिया लाली के लिए वो लाल वाली चप्पलें लाऊंगा जिसका वादा मैंने पिछले साल किया था। धनीराम की बातें सुनकर मास्टर जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। तभी रसोई से धुआं उठने लगा और रामदुलारी बाहर आई। अरे, आप फिर अकेले उठकर काम पर लग गए। मुझे जगा लेते, कम से कम गरम चाय तो बना देती। अरे तो अब बना दो ना भाग्यवान। तुम्हारी हाथ की चाय पीकर तो थकान ऐसे भागती है जैसे खेत से नील गाय। आप भी ना बहुत मजाक करते हो। रुकिए, अभी चाय लाती हूँ। धनीराम घर के बाहर ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद चाय की चुस्कियों के बीच बच्चे दौड़ते हुए आए। पापा, मेरी अंग्रेजी वाली कॉपी पूरी भर गई है। मास्टर जी कह रहे थे कि कल तक नई कॉपी नहीं आई तो सजा मिलेगी। बस 2 दिन रुक जा मेरे शेर। फसल कटते ही नई कॉपी क्या, नया बस्ता भी दिला दूंगा। तब तक पन्ने बचा बचा के लिख ले। वैसे भी बस 2 दिन की ही बात है। पापा, स्कूल में मेरी सहेली कह रही थी कि उसने बिरयानी खाई है। ये बिरयानी क्या होती है पापा? क्या ये गुड़ से भी ज्यादा मीठी होती है? नहीं बिटिया, ये चावल और मसालों का ऐसा मेल होता है कि खुशबू दूर दूर तक जाती है। इस बार फसल बिकने दे, मैं तुझे ले जाकर बिरयानी खिलाऊंगा। 2 दिन बाद धनीराम खेत में हंसुआ लेकर गेहूं काटने की तैयारी कर रहा था। आसमान साफ था, लेकिन अचानक दोपहर होते होते कुदरत ने करवट बदली। ये अचानक अंधेरा कैसा? अभी तो सूरज सिर पर था। ये बादल इतने काले क्यों हो गए? कुछ समय बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। नहीं मेरे मालिक, ये क्या कर रहे हो? मेरी फसल, मेरी मेहनत बचा लो। ऐसा मत करो भगवान। आधे घंटे बाद जब शोर थमा तो चारों ओर सिर्फ कीचड़ में सनी हुई फसल थी। धनीराम वहीं घुटनों के बल बैठ गया। सब खत्म हो गया, सब मिट्टी में मिल गया। अब मुन्ना को कॉपी कहाँ से दूंगा? लाली की चप्पलें कहाँ से आएंगी? हे भगवान, तूने गरीब के पेट पर लात क्यों मारी? शाम को जब धनीराम खाली बैलगाड़ी लेकर घर लौटा तो उसके बैलों के गले की घंटियां भी आज मातम मना रही थी। घर पहुंचते ही रामदुलारी सब समझ गई। अभी दोनों रो ही रहे थे कि दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई दी। क्यों बे धनीराम, सुना है कुदरत ने तेरा सारा फसल साफ कर दिया। पर मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मेरा 2 साल का ब्याज और मूल मिलाकर अच्छा खासा पैसा हो गया है। कब दे रहा है? मालिक, थोड़ी मोहलत दे दीजिए। मैं शहर जाकर मजदूरी करूंगा, ईंटें ढूंढूंगा, पर आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। मजदूरी? अरे तू ठहरा अनपढ़ किसान, तुझे कौन काम देगा? तुझे तो खेती के सिवाय आता ही क्या है? सुन, 3 महीने का टाइम है। पैसे नहीं आए तो ये घर और तेरी ये जो जमीन बची है उस पर मेरा कब्जा होगा। समझ गया? साहूकार के जाने के बाद घर में सन्नाटा पसर गया। चूल्हा नहीं जला। मुन्ना और लाली कोने में दुब के बैठे थे। तभी मुन्ना धीरे से धनीराम के पास आया। पापा, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं छोटू के साथ चाय की दुकान पर काम करूंगा। आपको पैसे ला कर दूंगा। कम से कम रोज की रोटी का बंदोबस्त हो जाएगा।
चुप कर, तू अभी छोटा है, तेरा काम पढ़ना है। नहीं पापा, मैंने माँ को देखा है, वो रोटियों में चोकर मिला रही हैं ताकि हम सबको पेट भर रोटी मिल सके। मैं अब और बोझ नहीं बनूंगा, अब मैं भी कमाना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बोझ? नहीं, मैं अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगा। धनीराम चलते चलते वह सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान के पास रुका। अरे धनीराम भाई, यहाँ खड़े खड़े क्या ताक रहे हो? आओ इधर बैठो। नहीं कादर भाई, वो बस ऐसे ही। चुप कर, चेहरा बता रहा है कि घर में चूल्हा नहीं जला। ये ले, एक प्लेट बिरयानी खा और बता कैसा है। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है भाई, मैं कैसे इतना महंगा बिरयानी खा पाऊंगा? पैसे किसने मांगे? ये भाई का हक है, खा इसे। धनीराम ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उसकी आंखों में चमक आ गई। जायका ऐसा था कि रूह खुश हो जाए। भाई, ऐसी चीज तो मैंने आज तक नहीं चखी। क्या स्वाद है, वाह वाह भाई, क्या बनाते हो। धनीराम भाई, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, खेती में अब कुछ नहीं बचा। तुम्हारी घरवाली के हाथ का स्वाद मैंने चखा है। जब वो साग रोटी बनाती थी तो मैंने खाया था। तुम दोनों मिलकर ये काम क्यों नहीं पूरी करते? क्या मैं एक किसान हूँ, बिरयानी बेचूंगा? लोग क्या कहेंगे? लोग तो तब भी कहेंगे जब साहूकार तेरी जमीन छीन लेगा। हाथ की कला को धंधा बनाओ धनीराम। जमीन से अनाज नहीं उगा पाए तो क्या हुआ, हुनर से पेट तो पाल सकते हो। रात को धनीराम ने रामदुलारी को सारी बात बताई। रामदुलारी पहले तो हिचकिचाई, लेकिन बच्चों की भूख ने उसे हिम्मत दी। पर सबसे बड़ा सवाल था, सामान के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये लीजिए, ये सोने के कंगन है, मेरी माँ ने दिए थे। इन्हें बेचकर राशन और मसाले ले आइए। नहीं दुलारी, ये तुम्हारी आखिरी निशानी है। मैं इतना गिर गया हूँ कि तुम्हारी चूड़ियाँ बेचूंगा। ये जेवर बच्चों की मुस्कुराहट से बड़े नहीं हैं। अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो कल ये बैलगाड़ी भी साहूकार ले जाएगा। जाइए, कल सुबह शहर जाकर चूड़ियाँ बेचकर सामान ले आइए। अगले 2 दिन धनीराम और रामदुलारी ने जी तोड़ मेहनत की। धनीराम ने अपनी पुरानी बैलगाड़ी को धोकर चमकाया और चलती फिरती दुकान बना दिया। रामदुलारी ने रात भर जागकर मसाले पीसे। अगले दिन धनीराम ने गांव के चौराहे पर बिरयानी की दुकान लगाई। आओ भाई आओ, शुद्ध मसालों वाली लजीज बिरयानी। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। शुरू के 2 घंटे कोई नहीं आया। गांव वाले दूर से खड़े होकर हंसते और देखते, मगर कोई आया नहीं। देख रहे हो, कल तक हल चलाता था, आज हंडी चला रहा है। लगता है मती मारी गई है। हे भगवान, लाज रख लेना। आज अगर बोहनी नहीं हुई तो अगले दिन कैसे दुकान लगाऊंगा? सारे पैसे तो एक ही बार सामान लाने में खत्म हो गई। तभी वहाँ से गांव के सबसे पुराने और रईस बजरंगी ताऊ गुजरे। उन्होंने खुशबू सूंघी और बैलगाड़ी के पास आए। अरे ओ धनीराम, क्या महक छोड़ रखी है पूरे बाजार में। जरा हमें भी तो चखा, देखें किसान की बिरयानी में कितना दम है। वाह भाई वाह, ऐसी बिरयानी तो मैंने शहर के बड़े होटलों में भी नहीं खाई। मैं सबको बताऊंगा, आज से ताऊ की दावत यहीं होगी। ताऊ की बात सुनते ही भीड़ उमड़ पड़ी। शाम तक हंडी पूरी तरह साफ हो गई। धनीराम ने पहले दिन ही बहुत पैसा कमा लिया था। लेकिन जैसे ही धनीराम घर जाने वाला था, उसने देखा कि साहूकार सड़क के किनारे खड़ा उसे घूर रहा है। बड़ा नाम कमा रहा है धनीराम, पर याद रखना, सड़क पर दुकान लगाने के लिए सिर्फ स्वाद नहीं, पावर चाहिए होती है। कल से यहाँ दुकान नहीं लगेगी, वरना बैलगाड़ी के साथ साथ हाथ पैर भी सलामत नहीं रहेंगे। साहूकार की धमकी ने धनीराम की रातों की नींद उड़ा दी थी। अगले दिन जैसे ही धनीराम चौराहे पर अपनी बैलगाड़ी लेकर पहुंचा, उसने देखा कि वहां पहले से ही साहूकार के 2 लठैत खड़े थे। क्यों बे धनीराम, कल की बात समझ नहीं आई क्या? ये जगह सरकारी है और यहाँ बैठने का हफ्ता लगता है। या तो जेब ढीली कर या गाड़ी मोड़ ले।
अब से तू यहाँ ठेला नहीं लगाएगा। भैया मैं तो गरीब किसान हूँ, अभी तो काम शुरू ही किया है। भगवान की कृपा से मुझे ठेला लगाने दीजिए, नहीं तो कहाँ से पैसे आएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। देख धनीराम, बहस मत कर। साहूकार जी ने कहा है कि उसे ठेला मत लगाने देना। अब तू बात नहीं मानेगा तो तेरी ये बिरयानी की हंडी उठाकर नाली में फेंक दूंगा, समझा? लठैत हांडी को फेंकने की धमकी दे रहा था। तभी गांव के कुछ नौजवान जो धनीराम की बिरयानी के दीवाने हो चुके थे, वहां आकर खड़े हो गए। खबरदार, अगर धनीराम भाई की गाड़ी को हाथ भी लगाया, हम यहाँ खड़े हैं, देखते हैं कौन दुकान हटाता है। भीड़ बढ़ते देख लठैत बड़बड़ाते हुए वहाँ से चले गए। पर धनीराम जानता था कि साहूकार इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। धनीराम घर आ गया। राम दुलारी, अब हमारी दुकान तो ठीक ठाक चल रही है, बच्चों के जरूरत का सामान भी ले लिया। अब कुछ पैसे और हो जाएं तो साहूकार का वो पुराना उधार भी चुका दूं, नहीं तो कल धमकी देकर गया है, कल कुछ और कर बैठेगा। ठीक बोल रहे हैं। वैसे भी उस साहूकार की नजर हमारे उस जमीन पर है, उसे हथियाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। अच्छा आप सो जाइए, रात हो गई, सुबह जल्दी उठकर बिरयानी भी तो बनानी है। दोनों सो गए, मगर उन्हें क्या पता था कि आज की रात उनके लिए कितना भारी होने वाला था। रात के 2 बज रहे थे, पूरा गांव गहरी नींद में था। तभी धनीराम के घर के बाहर कुछ आहट हुई। ये कैसी महक है? दुलारी, दुलारी जागो, बाहर देखो, लगता है कहीं आग लग गई है। धनीराम और दुलारी जैसे ही बाहर आए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी शान, उसकी पहचान, वह बैलगाड़ी आग की लपटों में घिरी हुई थी। नहीं, मेरी गाड़ी बचाओ, कोई पानी लाओ, आग बुझाओ, ये कैसे हो गया? हे भगवान, ये किसने किया? मेरी पुरानी बैलगाड़ी जल गई। हे मेरे मालिक, ये किसने किया? हमारी पूरी दुनिया जला दी। रोइए मत जी, संभालिए अपने आप को। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए। आग बुझाई गई, लेकिन तब तक बैलगाड़ी का ढांचा राख हो चुका था। धनीराम उस राख के ढेर को देखकर सुबकने लगा। अगली सुबह हुई, साहूकार वहां मजे लेने पहुंचा। अरे अरे, बड़ा बुरा हुआ धनीराम। अब तो ना गाड़ी बची ना दुकान। अब जमीन के कागज लेकर शाम तक मेरे घर आ जाना। तुमने पहले ही वो जमीन दे दी होती तो ये सब ना होता। लगता है भगवान को भी वही मंजूर है। मालिक, आपने लकड़ी जलाई है, मेरा हौसला नहीं। बैलगाड़ी गई तो क्या हुआ? मेरे पास ये हंडी और मेरी पत्नी के हाथ का हुनर अब भी सलामत है। मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। धनीराम राम दुलारी की ओर देखते हुए बोला, दुलारी, आज चूल्हा घर के अंदर नहीं, घर के बाहर जलेगा। भले ही हमारे पास गाड़ी नहीं है, मगर हम जमीन पर बैठकर बेचेंगे। देखते हैं आग लगाने वाले का कलीजा कितना बड़ा है। आप हिम्मत मत हारिए। मैंने रात भर के बचे हुए थोड़े से चावल और मसालों से एक छोटी हंडी तैयार कर ली है। आज बिरयानी की खुशबू पहले से भी तेज होगा। धनीराम घर के बाहर अपनी मिट्टी की हंडी रख दी और जमीन पर बैठकर बिरयानी बनाने और बेचने लगा। तभी बजरंगी ताऊ वहां आए। उन्होंने देखा कि धनीराम जमीन पर बैठा है। अरे ओ गांव वालों, क्या देख रहे हो? दुकान नहीं है तो क्या हुआ? बिरयानी में तो वही स्वाद है। आज हम सब जमीन पर बैठकर ही बिरयानी खाएंगे। ला रे धनीराम, पहली प्लेट मुझे परोस। ताऊ को जमीन पर बैठते देख एक एक करके गांव वाले भी बैठने लगे। जो लोग कुर्सियों पर बैठते थे, आज वो धनीराम के साथ मिट्टी पर बैठकर धनीराम के बिरयानी का स्वाद ले रहे थे। साहूकार दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसका खून खौल उठा। वह चिल्लाता हुआ धनीराम के पास आया। रुको, ये सब क्या तमाशा है? धनीराम, तूने मेरा कर्जा नहीं चुकाया और यहाँ दावतें उड़ा रहा है। आज शाम तक पैसे नहीं मिले तो तेरी जमीन मेरी हो जाएगी, समझा तू? तभी वहाँ गांव के सरपंच आते हैं और बोलते हैं, वाह रे साहूकार वाह, पहले ठेला जलाते हो, फिर जबरन जमीन हथियाते हो। तुम तो बहुत चालाक निकले।
मगर शायद तुम भूल गए कि पापी कितना भी पाप कर ले मगर वो अपना सुराग जरूर छोड़ जाता है। शायद तुम रात में आग लगाते समय ये गमछा भूल गए। नहीं नहीं, ये मेरा गमछा नहीं है। मेरा गमछा तो मेरे पास है। अरे मेरा गमछा कहाँ गया? साहूकार ने जब अपने कंधे की तरफ देखा तो वहाँ उसका गमछा नहीं था। ऐसा देख गांव वाले भी समझ गए कि ये साहूकार ने ही किया है। साहूकार, तुम्हारा तो पोल खुल गया। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम धनीराम की वो पुरानी कर्ज माफ करो और आगे से तुम कहीं किसी गांव वाले को परेशान नहीं करोगे, नहीं तो हम गांव वाले मिलकर तुम्हें इस गांव से खदेड़कर बाहर निकालेंगे। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे गांव से मत निकालो। मैं धनीराम का कर्ज माफ करता हूँ और उसे एक नया ठेला भी खरीद कर दूंगा। बस मुझे गांव से मत निकालो। मेरे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? साहूकार जी, आपने अपने गलती मानी, मेरे लिए यही बहुत है। मुझे ठेला नहीं चाहिए, क्योंकि आज से लोग यहीं धरती माता की गोद में बैठकर बिरयानी खाएंगे। आइए साहूकार जी, आज बिरयानी मुफ्त मिलेगा, खाइए और भाभी जी को भी ले जाइए। धनीराम की बिरयानी की महक आज पूरे जिले में मशहूर है।